भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक महान मुक्ति और परमेश्वर संसार के हर एक पापियों को बिना मूल्य चंगाई और छुटकारा देने जा रहे हैं। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा और यीशु मसीह आपको सेंत मेत में धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। सेंत मेत में प्रभु आप पर कृपा करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपकी ज़रूरत को भी परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। रोमियो की किताब 5 अध्याय का 8 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ परमेश्वर अपने भलाई की, परमेश्वर ने हम पर भलाई की और अपने भलाई और प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की। साथियों, परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की तो इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। साथियों, कृपा का अर्थ ऐसा ही है। साथियों, कृपा का अर्थ ऐसा ही है कि एकाध की औकात यानी योग्यता न रहने पर भी केवल दया से उसको एकाध वस्तु देना। हालेलुया। साथियों, एकाध की औकात रहने से जब उसे कुछ मिला तो वह उसका प्रतिफल नहीं बल्कि एक तोहफा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह कृपा नहीं। साथियों, वह कृपा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करे। साथियों, परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करे, ऐसे मनुष्यों की औकात नहीं रही थी। साथियों, परंतु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने खुद के पुत्र का बलिदान किया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, कितनी महान कृपा है यह। साथियों, यह कितनी महान कृपा है, इसलिए कि बाइबल कहती है कि धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का ही आप करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, शुरुआत में संसार में पाप बढ़ गया था। परमेश्वर को मनुष्य का अनादर लगने लगा तो परमेश्वर ने जल प्रलय ला करके सारे पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों का नाश किया। साथियों, केवल परमेश्वर को डरने वाला नूह, उसका परिवार, इनको ही परमेश्वर ने बचाया। साथियों, और सच्चाई में यह है कि वह अभी भी संसार का नाश कर सकता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परंतु मनुष्य को यह एक पल में मिट्टी में ही मिला सकता है। जो पाप करता है उसे नष्ट करने के लिए उसको पूरा अधिकार और पूरा सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। साथियों, आज ही देखिए हर जगह बाढ़ है, पानी का बाढ़ है, आतंक ही आतंक है। साथियों, पानी जैसे नूह के समय में दिया था, वैसे भी आज कहीं कहीं हम देखने को हमें मिलता है कि वहाँ भी बाढ़ है। मनुष्यों का घर, मानव जाति का घर पानी से डूबकर ढक गया। हालेलुया। साथियों, इस समय परमेश्वर ने कृपा की, दया की और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। सच्चाई में है, यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति
एक महान संतान है और उसको महान देन उसके उपकार है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जब हम पापी हैं परंतु मसीह ने हमारे खुद पाप के लिए, साथियों हम पापी हैं परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद पर ले लिए। उसके मुंह पर थूक डाली, गाल पर चाटा दिया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे वस्त्र विहीन किया गया, चाबुक की मार से उसे मारा गया। साथियों, मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह को क्रूस का भारी बोझ उसके कंधों पर लाद करके लेकर कष्ट और वेदनाओं से उसे कलवरी और पत्थरों कांटों से भरा हुआ रास्ता पर चलना पड़ा। साथियों, मेरे भाई और बहन, उस समय साथियों पानी की एक एक बूंद के लिए वो क्रूस पर तड़पता रहा, लेकिन उसे एक बूंद पानी नहीं मिला। उसके हाथों से और पैरों से कीले आर पार किए गए और साथियों उसको लकड़ी के खंभे पर वो दुख भरी वेदनाओं से वो तड़पता रहा। शरीर के दर्द से तड़प रहा था, शरीर खून से भीग गया था। सिर में कांटों के मुकुट में से जो कुछ कांटे अंदर घुस गए थे, वे बड़ी मेहनत से ये सब कांटे सहन करके उसने क्रूस पर अपना प्राण दे दिए। हालेलुया। ये सब किसके लिए किया साथियों? हमारे लिए। साथियों, अब पाप क्षमा के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ति क्षमा हमारे लिए यीशु मसीह ने पहले ही प्राप्त की। उसने खुद के शरीर पर खुद और खून की कीमत अदा की, लेकिन हमें यह तो मुफ्त में वह दे रहा है, पूरी तरह से बिना मूल्य के दे रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये सब उसने क्यों किया? किसके लिए किया? साथियों, आपके लिए किया और मेरे लिए किया, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, उसने कुछ पाप नहीं किया था, पाप तो हमने किया था। प्यारे भाई बहनों मित्रों, यीशु ने खुद हमारे पाप को ले लिया, हमारे दर्द को ले लिया और ये सब सहन करके हमें बिना मूल्य मुफ्त में मुक्ति दे दी। खुद शरीर शैतान के हाथ में दे करके भयानक दुख उसने सह लिया और हमको शैतान के हाथ से बाहर निकाला। आमीन। आइए साथियों, हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में मैं फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी महान कृपा, महान दया हम पर होने वाली है। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन दुख वेदनाओं में हैं, आज कष्ट सह रहे हैं, शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उन शैतानी बंधनों को मैं यीशु तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। अपने उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ जो हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। मैं देखता हूँ साथियों, हमारे बहुत से भाई बहन हैं शैतानी शक्तियों से परेशान हैं। उनके घर में लड़ाई झगड़ा शैतान करवा रहा है। उनके घर में तरह तरह से लोग बीमार भी हैं। मैं देखता हूँ उनके घर में तरह तरह से कलह पैदा है। मैं परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितनी कलह उनके घर में है शैतान करवा रहा है, उस शैतान के सारी चाल को मैं यीशु तेरे नाम से नाकाम करता हूँ। हमारे भाई बहनों की कलह घर से ख़त्म हो, हमारे भाई बहनों को चंगाई मिले। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ RCPSL नाम के लोग हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा से वो लोग परेशान हैं। आपस में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, आपस में भाई भाई में अनबन है। प्रभु जी, मैं ऐसी स्थिति में साथियों परमेश्वर के सामने घुटने में जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पाप जो काले पीले रंग के हैं वो क्षमा हो जाए। परमेश्वर आपको शीत मृत में चंगाई देने जा रहा है। शीत मृत में साथियों आपका भला करने जा रहा है।
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपका। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, सेहत में चंगाई और मुक्ति दे दी। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, हमारे भाई बहन हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए RCPHLD नाम के लोग हैं, इनके पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन है। अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ इनके पेशाब में जलन है और इन्फेक्शन है। प्रभु जी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। साथियों, आप लोग एक हाथ सीने पर रखिए और एक हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेशाब के रास्ते में जलन और इन्फेक्शन है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग सारी जलन की आत्मा चली जाए, सारा इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से सूख जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और सेहत में उन भाई बहनों को चंगाई दी जिनके पेशाब में जलन था, इन्फेक्शन था और उन्हें चंगा कर दिया। धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना का मैं यीशु को नाम मानता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको HIV है। जितने जिन लोगों को HIV है, अपने हाथ एक स्वर्ग की ओर आप उठाइए और एक आप पेशाब के रास्ते पर रखिए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तो सेहत में आज चंगाई देने जा रहा है। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको HIV का रोग है, यीशु के नाम से जड़ सहित चंगा हो जाए। महिमा आपके लिए दूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जो बीमार हैं, जो आज सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया टाइफाइड के रोगी हैं। आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शौच जाते हैं और उसकी आंत नीचे जिनके उतरती है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, अपना हाथ शौच की जगह अपना हाथ रखिए और एक हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर। परमेश्वर जो आपको चंगाई देने जा रहा है, जो शौच के स्थान पर आंत है नीचे आती है, आज यीशु मसीह के नाम से वो अपनी जगह पर बैठने जा रहे हैं, आपको चंगाई मिलने जा रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जो गांठ रोगी हैं, गांठ कैंसर के रोगी हैं, ब्लड कैंसर के रोगी हैं। आज यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना के द्वारा आज वो चंगे हो जाएं, सेहत में उनको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए जो निसंतान हैं, प्रभु जी उन्हें संतान की प्राप्ति हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करो। सब लोग बोलिए आमीन।